द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और इस बार ये हंगामा तोड़फोड़ बीजेपी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में किया है, जहां कोविड-19 अस्पताल में भाजपा नेता जितेंद्र शेरे की मौत हो गई और इसकी वजह अस्पताल की लापरवाही, ऑक्सीजन खत्म होने की बात और साथ में अस्पताल की कुव्यवस्था बताई गई है इनके मौत के पीछे की वजह। जिसके बाद भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया है, पूरी उत्पात मचाया। आप एक बार वीडियो देखिए कि किस तरह से तोड़फोड़ मचाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे अस्पताल में, किस तरीके से सामान तोड़े गए, वो वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। बुला रहे तो देखा आपने, बात जब अपनों पर आई तब समझ आया कि अस्पतालों की हालत एकदम से खस्ता है। लगे हंगामा करने और तोड़फोड़ मचाने, सभी कुछ तहस नहस करते हुए दिखाई दी। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से हंगामा कर रहे थे, तोड़ रहे थे सामान जैसे उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी हो। अभी अस्पतालों की कुव्यवस्था दिखाई दे रही है इन्हें, और यही हाल जब आम लोगों का होता है तब इन्हें दिखाई नहीं देता, चीजों को नजरअंदाज करते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में अस्पतालों की हालत क्या है और कैसे मरीज अपना दम तोड़ते हैं, मासूम बच्चे और कई परिवार कैसे चीख चीख कर मदद की गुहार लगाते हैं, इन बीजेपी के नेताओं से इलाज की मांग करते हैं, तब इन्हें उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता इनके रोने से। लेकिन आज देखिए, आज जब इनके अपने नेता पे वही चीज बीती और जब वो नहीं रहे, तब देखिए कि सीधा अस्पताल में चढ़कर हंगामा करने लगे। यही हंगामा आम लोगों के लिए जो दर दर भटकते फिरते हैं अपने परिजनों को लेकर के, उनके इलाज के लिए, उनके लिए हंगामा कहीं नहीं होता, ना बिहार में और ना उत्तर प्रदेश में। इन सभी शहरों में नहीं किया गया आज तक इस तरीके का हंगामा। हर बार अस्पतालों की बदहाली पर सवाल उठते रहे हैं। कई दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें और जो वीडियोज होते हैं वो निकल करके सामने आते हैं। कभी एक बच्चा अपनी माँ को स्ट्रेचर पर खींचता हुआ नजर आता है, तो कभी लोग गोद में लेकर मरीज को घूमते रहते हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ते हैं। कईयों ने तोड़ा है ऑक्सीजन की कमी से दम। आप देख रहे हैं कि उनको एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई जाती है। डॉक्टर और अस्पतालों की लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाते हैं। तब समझ नहीं आता, क्योंकि आम आवाम से तो ऐसे भी बीजेपी का बस चुनाव और वोट तक ही जो इनका जो मतलब है वो सीमित रहता है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में यह हंगामा हो रहा है क्योंकि इस बार मौत किसी आम लोगों की नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के नेता की हुई है। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने अपनी मौत से थोड़ी देर पहले खुद से सोशल मीडिया में अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने और अस्पताल की जो बदहाली, जो कुव्यवस्था थी, उस पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट के बाद ही, इसके थोड़ी देर बाद भाजपा नेता जितेंद्र शेरे की मौत हो गई थी और फिर बवाल उनकी मौत के बाद शुरू हो गया। और कैसे तोड़फोड़ शुरू हुआ उसकी वीडियोस आपने देखी, किस तरीके से आवाजें आ रही थी, किस तरीके से हंगामा हो रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जमकर गुंडागर्दी की और इस वीडियो पर, इनकी गुंडागर्दी पर सवाल अब यहां खड़ा होता है कि जो तोड़फोड़, हंगामा और अस्पताल में जिस तरीके से व्यवहार किया गया, चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, गुस्से में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो ये करते हुए दिखाई दिए, क्या कोई दूसरी पार्टी के लोग यही चीज अगर करते, या फिर आप आम लोगों की बात कर ले कि आम जनता अगर ऐसा करते तो क्या बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान आज चुप रहते? जिस तरह से अस्पताल के प्रभारी सुजान सिंह रावत को मारने के लिए भी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ा पूरे अस्पताल में, जिसके डर से उन्होंने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। लेकिन उसके बाद भी गुस्साए जो भाजपाई थे, जिस तरीके से जो हंगामा कर रहे थे, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिया था। तो क्या अगर ये हालत किसी और ने की होती अस्पताल में घुस करके, तो क्या बीजेपी सरकार उन्हें छोड़ते? पुलिस जिंदा छोड़ती उन्हें? शिवराज के राज में तो आप देख रहे हैं कि मास्क खिसक जाने पर इनके जो पुलिस वाले होते हैं वो एक आम इंसान और गरीबों की जान लेने पर उतर जाते हैं, उसके बच्चों के सामने उसे बेरहमी से पीटते हैं। और यहाँ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी मचा रहे हैं। इसमें सबके सब तमाशबीन बने हुए हैं, हिम्मत नहीं किसी की कोई कार्रवाई करे। भाजपाइयों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की है, अस्पताल पर पत्थर फेंके हैं। करीब 20 मिनट तक भाजपा के जितने भी नेता और कार्यकर्ता थे उन्होंने अस्पताल में पूरी तरीके से उपद्रव किया है, लेकिन कोई भी कुछ कहने वाला यहाँ पर नहीं है। अभी ये आम लोग करते, गुस्से में परिजन को खो के तब कार्रवाई की जाती इनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो भी बीजेपी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो भी बीजेपी के राज में, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जो कि बीजेपी से आते हैं। ऐसे तो किसी के द्वारा जब सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जाए, उसको काफी नुकसान हो, तोड़फोड़ मचाया जाता है, तब आप देखते हैं कि उन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से। तो अब इन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी देशद्रोही या फिर राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। इन पे भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए बीजेपी की आला कमान की तरफ से कुछ ना कुछ। अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले भाजपा नेताओं पर भी एनएसए लगेगा क्या?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये हंगामा कर रहे हैं, ये खुली छूट इन्हें मिली है, क्योंकि ये काम किसी दूसरी पार्टी या आम इंसान ने किया होता तो आपको पता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो जाता और क्या क्या कार्रवाई कर दी जाती। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो ऐसे ही अस्पतालों की हालत खराब है, व्यवस्था खस्ता है, और लगभग अस्पताल की अगर हम बात करें बीजेपी शासित राज्यों में, तो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, वो चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। ऐसे में अस्पताल में तोड़फोड़ और गुंडागर्दी, सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाना, इन सबके बीच देखते हैं कि अब इनके ऊपर कौन से मामले दर्ज होते हैं और बीजेपी के आला अधिकारी क्या निर्देश देते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होती है, शिवराज सिंह चौहान इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि इस बार तोड़फोड़ मचाने वाले कोई आम इंसान नहीं या फिर कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि इनके खुद के पार्टी से वास्ता रखते हैं, इनके खुद के नेता और कार्यकर्ता है, जिन्होंने इस तरीके से दुर्व्यवहार किया है अस्पताल में कर्मियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, पुलिस वालों के साथ मारपीट की है। तो इन सबके बाद अब देखना है कि आखिर अपने पे ये क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल आप बने रहे दिल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।